इंसान को शेर कहो तो खुश होता है, कुत्ता कहो तो नाराज। उत्तराखंड में आया एक ऐसा ही मामला। कुत्ते की बिक्री के लिए जाति लगाकर पहचान, अब जाति के आगे कुत्ता नहीं सुनना चाहता समाज। सालों की परंपरा पर चलेगा चाबुक, पालने वाले कुत्ते को कहां से मिला भोटिया कुत्ते का नाम। ये बातें अक्सर आपने सुनी होंगी कि इंसान को अगर शेर कहो तो खुश हो जाता है और अगर उसी इंसान को जानवर कह दो तो नाराज हो जाता है। उत्तराखंड में इन्हीं बातों से मिलता जुलता एक मामला सामने आया है। एक समाज की पहचान उसके इलाके की फेमस चीजों से होती है, लेकिन कभी भी वही फेमस चीजें मुसीबत भी बन जाती हैं। उत्तराखंड के पहले गांव में ऐसा ही कुछ संकट आ खड़ा है जिससे लोग उबरना चाहते हैं, इन बातों से निकलना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों की अगर पहचान ही वही बन जाए तो फिर क्या ही बात है। कौन है भला जो सुनने को राजी होगा और कौन है भला जो समझने का इंतजार करेगा। पहाड़ का पहला गांव एक जाति के आगे कुत्ता कही जाने के बाद नया विवाद नजर आ रहा है। जी हां, कुत्ता। किसी की जाति के आगे अगर कुत्ता लगा दिया जाए तो फिर क्या वो बर्दाश्त करेगा। लेकिन उत्तराखंड का पहला गांव जिसे कहा जाता है, वहां रहने वाले कुछ समाज के तबकों में इसी मुसीबत की बाढ़ आ गई है जिसकी कल्पना करना किसी के वश की बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं भारत के पहले गांव में बसे भोटिया जनजाति की, जिसने गजब की मांग कर दी है, जो चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि वो जनजाति इस समय खास मुद्दों को लेकर चर्चा में है। क्योंकि उस जनजाति ने इस खास मुद्दे को उठाया है जो उसे आज से नहीं बल्कि पुराने समय से मिलता आया है और वो उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एक पहचान पाने के लिए अपनी ही जाति के आगे कुत्ता शब्द सुनना पड़ेगा, ये भला कोई क्यों सहन करेगा। लेकिन वक्त के साथ समय बदला तो लोगों ने भी सोचा क्यों ना इस शब्द को हटाने के लिए मेहनत कर ली जाए और इस शब्द से मुक्ति पा ली जाए। पूरा मामला जानेंगे तो आप भी हैरान होंगे कि आखिर ये चल क्या रहा है। ये पूरा मामला जानने के लिए अगले 1 मिनट तक हमारे साथ बने रहिए और देखते जाइए कि पूरा माजरा क्या है। बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में इस कुत्ते के बच्चे को भोटिया कुत्ता कहकर बेचा जाता है। लोग जोर जोर से भोटिया कुत्ते का बच्चा बोलकर ग्राहक बुलाते हैं। दरअसल उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में प्रथम गांव में रहने वाले भोटिया जनजाति के लोगों ने सरकार से भोटिया कुत्ता शब्द पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि शब्द से जनजाति विशेष की भावनाएं आहत होती हैं। उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में थारू, बुक्सा, भोटिया, जौनसारी और राजी 5 जनजातियां निवास करती हैं। इनमें से भोटिया जनजाति भारत के नेपाल तिब्बत सीमा पर निवास करती है। पुराने समय से जब भारत तिब्बत के बीच व्यापार होता था तो इसमें भोटिया जनजाति के लोग शामिल होते थे। ये लोग हजारों की तादाद में भेड़ बकरियां पालते थे और जानवरों की सुरक्षा के लिए बड़े आकार का कुत्ता पालते थे। ये कुत्ता भेड़ बकरियों की ही नहीं, भोटिया समुदाय के घर, सामान और उनकी रक्षा भी करता था। लेकिन बाद में लोगों ने इस कुत्ते को भी भोटिया कुत्ता कहना शुरू कर दिया। राष्ट्रीय पंचायती राज संगठन के अध्यक्ष गंगा सिंह पांगती ने इसे लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने मुख्य सचिव, राज्य जनजाति आयोग, जिला अधिकारी बागेश्वर और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर इस शब्द पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। पूर्व IAS SS पांगती ने कहा कि 1901 से पहले के तमाम ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि तिब्बती लोगों को भोट या भोटिया कहा जाता था। अगर किसी शब्द से लोगों की भावनाएं आहत होती हैं तो इस शब्द का बिल्कुल उच्चारण नहीं किया जाना चाहिए। धर्मस्व और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने भी कहा कि विशेष प्रजाति के इस कुत्ते को हिमालयन शिप डॉग भी कहा जाता है, इसे इसी नाम से पुकारा जाना चाहिए। अगर इस शब्द से किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो तत्काल प्रभाव से शब्द पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इस संबंध में राष्ट्रीय पंचायती राज संगठन ने शासन के साथ साथ राज्य जनजाति आयोग को पत्र लिखा है।